Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter photosynthesis in the higher plants and this is the last video for this chapter, and in this video we will see the last two topics of the chapter, photorespiration and factors affecting photosynthesis. तो फर्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच ऑकर्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। इन दिस सिचुएशन रिव्यूस्को यूटिलाइजेज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which produces little bit CO2 instead of ATP and sugar। तो फोटो रेस्पिरेशन ऐसी प्रक्रिया है, ये तब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। ऐसे सिचुएशन में रिव्यूस्को क्या करता है, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन कम है तो रिव्यूस्को ऑक्सीजन के साथ ऐड होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वो ऑक्सीजन से ऐड होता है, जिसके चलते वो क्या रिजल्ट में आता है, रिजल्ट में आता है CO2 इंस्टेड ऑफ ATP एंड शुगर। ATP और शुगर नहीं बनता है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज CO2 फिक्सेशन स्टेप। तो जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें फर्स्ट स्टेप था, that is CO2 fixation, and in this step RUBP combines with CO2 to form PGA and this reaction is catalyzed by Revusco। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि RUBP CO2 के साथ कंबाइन होकर PGA बनाता है और ये वाला रिएक्शन जो है वो कैटलाइज कौन करता है, रिव्यूस्को करता है। तो रिव्यूस्को हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। रिव्यूस्को के पास एफिनिटी है दोनों से अटैच होने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है। बात यह है कि जो रिव्यूस्को है उसके पास CO2 से अटैच होने की एफिनिटी कुछ ज़्यादा है और ऑक्सीजन से अटैच होने की एफिनिटी थोड़ा कम है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो यही रिव्यूस्को ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और फिर फर्दर रिएक्शन करने लगता है। The binding is competitive and depends on the relative concentration of oxygen and carbon dioxide present in the atmosphere। तो ये सब कुछ कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कैसा है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो रिव्यूस्को उसी के साथ अटैच होगा, उसी के साथ रिएक्ट करेगा और फर्दर ATP और शुगर बनाएगा बाय कंप्लीटिंग द रिएक्शन। लेकिन अगर कभी CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हुआ तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, रिएक्शन करेगा और बदले में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और कोई भी ATP नहीं बनाएगा, ना ही कोई शुगर बनाएगा। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन। In C3 plant, some oxygen binds to Revusco, hence CO2 fixation is reduced। तो अगर ऐसा कभी होता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिव्यूस्को के साथ बाइंड हो जाता है, जिसके चलते CO2 फिक्सेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इन दिस सिचुएशन RUBP instead of being converted to PGA it binds with O2 and converted to phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration। तो इसी पाथवे को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। कब बोलेंगे, जब एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उसके चलते RUBP ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोग्लाइग्लिसरेट एंड फोटोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। मीन्स जहाँ पे ATP और शुगर बनना चाहिए था वहाँ बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये दो चीज़ें बनेंगी इंस्टेड ऑफ ATP एंड शुगर। इन दिस पाथवे नाइदर ग्लूकोज सिंथेसाइज नॉर ATP इज फॉर्म्ड। तो इस फोटो रेस्पिरेशन में जैसा कि अभी हमने बताया, ना तो शुगर बनता है और ना ही ATP सिंथेसाइज होता है। रेदर टू दिस प्रोसेस यूटिलाइजेज ATP। तो ना तो ATP बनाता है ना ही शुगर बनाता है फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रोसेस को करने के लिए ATP कंज्यूम कर लेता है
और इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस इन C3 प्लांट्स या C3 साइकिल। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन से ना तो प्लांट को कोई एटीपी मिल रहा है, ना ही कोई ग्लूकोज मिल रहा है, बल्कि और वो एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, जो स्टोर्ड एटीपी है प्लांट के पास उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो दिस हाउ इट इज़ वेस्टफुल प्रोसेस इन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया है कि C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं शो करते हैं? दिस इज सो बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अपना खुद का मैकेनिज्म है जिससे वो CO2 का कंसंट्रेशन एंजाइम साइट पे बढ़ा लेते हैं। तो भले ही एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए, लेकिन इनके एंजाइम के पास CO2 अवेलेबल होता है, जिसके चलते कभी भी ऑक्सीजन रिव्यूस्को से बाइंड नहीं हो पाता है C4 प्लांट्स में, क्योंकि ऑलवेज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। जो मैकेनिज्म इनके पास है उस मैकेनिज्म के हेल्प से। वो कौन सा मैकेनिज्म है? तो ये मैकेनिज्म क्या होता है? दैट टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू द बंडल शीट सेल्स टू रिलीज CO2। तो हमने जो C4 साइकिल पिछले वीडियो में बताया, उसमें आपको बताया कि मेसोफिल सेल्स में C4 एसिड बनता है, और वो C4 एसिड फिर बंडल शीट सेल्स में लाया जाता है, जहाँ पे वो रिलीज करता है CO2, और यही CO2 फिर C3 साइकिल में इंटर कर लेता है। तो यानी कि बाहर से CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस प्रिवेंट्स फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स। ड्यू टू ऑल दिस द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट इज बेटर देन C3 प्लांट्स। यहाँ पे C3 प्लांट्स होना चाहिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ड्यू टू ऑल दिस रीजन द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट इज बेटर देन C3 प्लांट्स। तो क्या होता है? C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन के चलते C3 प्लांट में मैक्सिमम एटीपी कंज्यूम हो जाता है, और एटीपी इन रिजल्ट बनता नहीं है। लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसके चलते प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। Now the last topic of the chapter, factors affecting photosynthesis. तो photosynthesis is a process whose productivity depends on various internal as well as external factors. तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रोडक्टिविटी कई सारे इंटरनल और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतने सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो कौन सा फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करेगा। मीन्स कि कितने अमाउंट में ग्लूकोज या स्टार्च बनना है, वो कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा। तो उसके लिए है कि व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट। तो फिर अगर कोई ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि कई सारे फैक्टर से गवर्न हो रहा है, तो कौन सा फैक्टर उसके प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा, उसके लिए हमारे पास है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस कई सारे फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है, तो उस प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन वो फैक्टर करता है जो कि मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट हो या मिनिमम वैल्यू में वहाँ पे हो। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करिए कि हमको घर में चाय बनाना है, और चाय के लिए ढेर सारे फैक्टर्स हैं कि हमको चीनी चाहिए, दूध चाहिए, वाटर चाहिए और चाय पत्ती चाहिए। तो उसमें जो मिनिमम अमाउंट में कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है, दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ कप्स ऑफ द टीज विल बी प्रिपेयर्ड। तो कितने कप चाय बन पाएगी, वो उसमें जो मिनिमम अमाउंट में सामान है वही डिसाइड करेगा। तो उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में भी लाइट है, क्लोरोफिल है, टेम्परेचर है, CO2 है, तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू का फैक्टर होगा वही डिसाइड करेगा कि उस समय के फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्टिविटी क्या होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें हम 4 फैक्टर्स पढ़ेंगे। एक लाइट है, दूसरा CO2 कंसंट्रेशन है, तीसरा टेम्परेचर है, चौथा वाटर है। तो पहला है लाइट।
While discussing light as a limiting factor for photosynthesis, we should be able to distinguish between light quality, light intensity and duration of exposure of plant to the light. तो लाइट फैक्टर को एज अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि केवल लाइट कहने से कुछ नहीं होगा। लाइट का मतलब है कि कौन से क्वालिटी का लाइट प्लांट को मिल रहा है, किस इंटेंसिटी का लाइट प्लांट एब्जॉर्व कर रहा है और कितने देर प्लांट लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी एक फैक्टर दैट इज लाइट। एट low light intensity there is gradual increase in rate of photosynthesis, but at higher light intensity the rate does not show any further increase as the other factors become limiting in such case। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो जैसे जैसे लो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। बट जैसे वो हायर लाइट इंटेंसिटी पे पहुंचेगा उसके आगे फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ गई लेकिन बाकी जो फैक्टर हैं वो कम हो गए। तो बाकी जो फैक्टर कम हो गए हैं अब वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे ऐसे केस में। सिंस द लाइट सिचुएशन ऑकर्स एट 10%, सॉरी सेचुरेशन, यहाँ सिचुएशन ऐड हो गया है। तो सिंस द लाइट सेचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, सो द लाइट डू नॉट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। तो लाइट कितना भी प्रेजेंट हो, सनलाइट कितना भी प्रेजेंट हो, उसका सिर्फ 10% ही सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है प्लांट्स के लिए। और इसलिए जो प्लांट्स फॉरेस्ट में हैं या जो प्लांट्स शेड में हैं वही इससे ज़्यादा सनलाइट यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि शेड में हैं तो उनको लाइट थ्रू आउट द डे चाहिए, या फॉरेस्ट में हैं तो फॉरेस्ट में उतना सनलाइट पहुंच नहीं पाता है, इसके चलते उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए। लेकिन बाकी जो खुले जगह में प्लांट्स हैं उनको 10% से ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके आगे फिर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा इंक्रीज? बिकॉज इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। तो अगर इससे ज़्यादा सनलाइट मिलता है प्लांट्स को तो उसका क्लोरोफिल ब्रेक हो जाएगा और जिससे कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है CO2 कंसनट्रेशन। इट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। A little bit increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere increases CO2 fixation rate during photosynthesis. Beyond this level, it becomes damaging to the plant. The C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration in atmosphere, and at high light intensity, both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. Now temperature. C4 plant respond to higher temperature and so higher rate of photosynthesis will be there, while C3 plant have a much lower temperature optimum। मीन्स कि C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है लेकिन C3 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो लो टेम्परेचर पे ही रिस्पॉन्ड करेगा। वाटर stress causes the stomata to close, hence reduces the CO2 availability and thus reduces photosynthesis। और दूसरा पॉइंट है वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव्स विल्ट, WILT, विल्ट, which reduces surface area and reduces the rate of photosynthesis। That's all in today videos। Thank a lot।